हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और खुशखबरी तो अब तक पहुंची गई होगी कि सीजीपीएससी के थ्रू एग्जाम होने वाला है आपका किसका, सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर और गृह विभाग के अंतर्गत आता है ना पुलिस विभाग। तो पुलिस विभाग की भर्ती निकली है 2024 सीधी भर्ती है ना। तो देखो, ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हो, तो 23 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से लेके 21 नवंबर 2024 रात को 11:59 तक। लेकिन ये 11:59 तक आप लेके मत जाना, पहले ही फॉर्म भर देना, क्योंकि सर्वर का इशू हो जाता है ना बाद में। और एक बार आप 21 तारीख तक आपका फॉर्म भरने का डेट जब खत्म हो जाएगा और अगर आपको लगेगा कि त्रुटि सुधार करना है मेरे को, कि मतलब कहीं मिस्टेक हो गया है, तो आप फ्री में त्रुटि सुधार कर सकते हो 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। लेकिन केवल एक बार ये जो त्रुटि सुधार होगा ना, ये केवल एक बार होगा, ठीक है, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसमें भी मिस कर देते हो तो आप 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हो 500 रुपए देके, जिसका शुल्क कितना होगा, 500 रुपए। ठीक है, चलिए अपन आगे देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका जो टोटल पद है ना, देखो, अनारक्षित, फिर आपका ये सारी कैटेगरी में विभाजित है। तो इसके हिसाब से आपका सूबेदार का कितना पद है, तो 19 पद है। उप निरीक्षक का कितना पद है, तो 278 पद है। उप निरीक्षक विशेष शाखा, इसका कितना पद है, तो 11 पद है। फिर आपका प्लाटून कमांडर का कितना पद है, 14 पद है टोटल। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, तो ये है 4 पद। और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, तो 1 पद। उप निरीक्षक कंप्यूटर, ये है आपका 5 पद। और उप निरीक्षक साइबर क्राइम, ये आपका 9 पद। तो ये मिला के होता है आपका 341 पोस्ट पे ये भर्ती है ये, ठीक है, इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, नेक्स्ट आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखो, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष, मतलब स्नातक मतलब आपका बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, ठीक है। अब चलो आप आगे देखते हैं, आगे क्या है कि उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं आपका उप निरीक्षक प्रधानाधीन दस्तावेज पद, इसके लिए क्या है, शासन प्राप्त किसी किसी विश्वविद्यालय से गणित से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक डिग्री, मतलब आपका साइंस में बैचलर डिग्री, साइंस में बैचलर डिग्री या फिर वो स्ट्रीम जिसमें आपका गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन हो, ठीक है। अब आगे आप देखो क्या है कि आगे है उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम। तो इसके लिए है आपका शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष, मतलब कंप्यूटर साइंस में आपका क्या, बैचलर की डिग्री, ठीक है, ये होता है। चलिए अब आप आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हमारे पास जानकारी क्या है, हमारे पास कि अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्थ अनुभव, मतलब जो जो हमसे मांगा है ना, ये सब ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन जब आप करो तो उस टाइम कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। लेकिन जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि है, उस लास्ट तिथि से पहले पहले आपका ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है ना, समस्त यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है, धारित करना आवश्यक है मतलब आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शारीरिक ऊंचाई, मतलब शारीरिक मापदंड क्या है, तो देखो ऊंचाई, हाइट आपका कितना है, पुरुष के लिए है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, और महिलाओं के लिए है 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक। और सीने के बारे में क्या बताया है कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और आपका फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका देखो क्या लिखा है यहाँ पे, महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं है ना, ये केवल किसके लिए है, ये केवल है पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं का डाउट मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना, महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्थ से मुक्त होंगी, मतलब ये उनके लिए नहीं रहेगा। और क्या है हमारे पास जानकारी कि अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मतलब जैसे बिना फुला 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के लिए 46 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो 81 तो कम से कम बोल दिया होगा। तो देखो, अगर आपका 95 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर बिना फुला है, तो 95 होना चाहिए फुला के, फुला के, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए, कितने का, +5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए, ये देखो यहाँ लिखा है ना, दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं चलेंगे। अभ्यर्थी में नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी और फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य है, मतलब किसी भी पद के लिए नौकनी और फ्लैट फुट अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। आंखों के लिए क्या दिया हुआ है,
कि अभ्यर्थी को आंख से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 मतलब परफेक्ट, और दूसरी आंख बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, मुख्य रंगों में भेद करना आना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपकी भर्ती होगी ये 3 वर्ष के लिए होगी और इसके बाद ये भर्ती बढ़ेगी, ठीक है, जैसे आजकल चलता है वो 3 वर्ष वाला कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयु। तो देखो 1 जनवरी 2024 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु, ठीक है। मतलब अधिकतम आयु कितनी दे दी, 28 वर्ष। कब कब तक में, तो ये आपका 1 जनवरी, 1 मिनट, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024, 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। और फिर इसमें जो छूट दी जाती है वो दी जाएगी, है ना, कि निर्धारित आयु सीमा में 5% की छूट दी जाएगी, 5% की छूट दी जाए, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग, गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की रहेगी, ठीक है। और उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी रह चुके हैं या फिर रह चुके हैं, उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, और तो उनके लिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कितना, कि 36 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं। 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 36 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका अलग अलग क्राइटेरिया में दिए रहते हैं आपके एज के रिलैक्सेशन। जो जनरल में कितना होगा, 1 से लेके 28 तक, जो एक कॉलम दिया हुआ 21 से लेके 28 वर्ष तक, और 28 वर्ष के बाद आपके सारे क्राइटेरिया फिट होंगे उसमें जाति के। तो उम्मीद करता हूँ इसके यहाँ से आपको मोटा मोटा हिसाब मिल गया होगा कि आपके नोटिफिकेशन में क्या आया है। इसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको अपन बाद में आराम से देखेंगे कि हमारे कंप्लीट सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।